बंगाली घरों में बनने वाली शुक्तों की ये वाली रेसिपी है ना दोस्तों, सुपर हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लाइट ये बनकर तैयार होती है। इसे आप बिल्कुल इजीली बनाकर तैयार कर सकते हो दोस्तों। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें इस्तेमाल करना रहेगा सरसों का तेल। तो यहाँ मैंने करीबन 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लिया है। अब इसमें है ना हम डालेंगे वड़ी। आप कोई सा भी दाल का वड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश करें थोड़े बड़े वाले साइज़ का वड़ी इस्तेमाल करने का। तो यहाँ मैंने वड़ी को अच्छे से पहले यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया। अब इसे मैं साइड में निकाल कर रख लूँगी। अब इस रेसिपी में है ना दोस्तों, हम करेले का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ मैंने करेले को इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। और करेले को है ना यहाँ आपको इसी साइज़ में कट करना है, थोड़ा मोटा करना है, बिल्कुल बारीक आप इसे चॉप मत करना दोस्तों। अब करेले को आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन तो हम इसे नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे जब ये डार्क ग्रीन कलर की हो जाए तब हम इसे निकाल कर साइड में रख लेंगे। अब इसी सेम तेल में हम आगे की रेसिपी को बनाएंगे। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला पचफोड़न, करीबन ½ टीस्पून जितना। पचफोड़न को हमें अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। अब इसी सेम तेल में मैंने डाला परवल, इसी के साथ मैंने डाला गाजर। आप यहाँ पे अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ डाल सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक सी सब्ज़ियाँ होती हैं जिन्हें कि हम डालते ही हैं ज़रूर से। यहाँ मैंने वही सारे सब्जियों का इस्तेमाल करा है। कच्चे केले का मैंने इस्तेमाल करा है, साथ ही मैंने डाला है पपीता, कच्चा वाला पपीता। इसी के साथ मैंने डाला है नॉर्मल आलू, और इसी के साथ मैंने इसमें डाला है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। अब सारे ही सब्जियों को हम करीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। इस स्टेज में मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं करा। अब यहाँ मैंने डाला है एक मसाला का पेस्ट, जिसमें कि मैंने डाला है 1 टीस्पून जितना रांधुनी, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और साथ ही मैंने ½ इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से पेस्ट कर लिया है। इन सारे ही चीज़ों को आपको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। अब इस मसाले को डालने के बाद आपको यहाँ पे अच्छे से इसको पहले फ्राई करना है। करीबन 1.5 मिनट तक मैंने इसे फ्राई करा है ताकि मसाले का कच्चापन अच्छे से चला जाए। अब इस स्टेज में मैंने डाला सीम, और इसी के साथ मैंने डाला है बैंगन। सीम और बैंगन को मैंने इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े ही कट किए हैं। आप देख सकते हो यहाँ मैंने सारे ही वेजीज़ को है ना इक्वली कट किया है। और इस रेसिपी के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करेंगे या फिर छोटे छोटे चंक्स में हमें नहीं कट करना है। जनरली हम इसे ऐसे ही कट करते हैं। अब इस स्टेज में सारे ही सब्जियों को और मसाले को मैंने अच्छे से पका लिया। अब मैंने यहाँ पे डाला फ्रेश ग्रेट किया हुआ नारियल। नारियल आप बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से है ना थोड़ा अच्छा सा और फ्लेवर आता है। ये सब्ज़ी खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने नारियल का इस्तेमाल करा है। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नारियल तो नहीं डाला है, करीबन 3 टेबलस्पून जितना ग्रेट किया हुआ नारियल मैंने यहाँ पे डाला है। इस स्टेज में अब मैं ऐड करी हूँ स्वाद अनुसार नमक। जी हाँ दोस्तों, इसी स्टेज में आप नमक का इस्तेमाल करना। पहले अगर हम नमक का इस्तेमाल कर देंगे ना तो सब्जियों में से काफ़ी अमाउंट में पानी रिलीज़ होएंगी और ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। लेकिन इस स्टेज में अगर आप नमक का इस्तेमाल करोगे तो सब्जियाँ इस स्टेज में अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब इस स्टेज में हम नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी ही चीज़ों को एक और बार करीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया, यानी कि अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी। यहाँ मैंने बिल्कुल नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करा है दोस्तों। करीबन 1 कप जितना पानी यहाँ मैंने डाला है। आप चाहें तो 1.5 कप भी डाल सकते हो, थोड़ी और क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी में चाहिए हो। अब यहाँ मैंने डाल दिया ड्रम स्टिक्स। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। ड्रम स्टिक डालने के बाद मैंने फिर से सारी ही चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया। अब आप आगे की रेसिपी को आप कढ़ाई में भी कर सकते हो। यहाँ मैं इसे डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। इसे मैं जल्दी से आज बनाकर तैयार करूँगी, तो इसे मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो कढ़ाई में इसे करीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच में आप इसे पका सकते हो। अब प्रेशर कुकर में डालने के बाद ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया वड़ी, जिसे कि मैंने पहले से फ्राई करके रखा था। अब प्रेशर कुकर का लिड आपको कवर कर देना है और 1 सीटी आने तक आपको इसे पकाना है। ध्यान रखें, सब्जियों को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना सब्जियों का जो टेक्सचर है वो नहीं रहेगा, ये गल जाएंगी, पूरा मिक्स हो जाएगा ये, है ना। वैसा हमें नहीं चाहिए। सब्जियों का जो
शेप है वो हमें इंटैक्ट चाहिए। सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, लेकिन हमें इसे अच्छे से पकाना है। अब इसे मैंने पका लिया प्रेशर कुकर से, फिर से मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया और साथ ही ऊपर से अब मैंने इसमें डाला दूध। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने आधा कप दूध का इस्तेमाल करा। साथ ही मैंने इसमें डाला फ्राई किया हुआ करेला, जिसे कि मैंने पहले ही फ्राई करके रखा था। दूध और नारियल इस रेसिपी में बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इसे इस तरीके से आप एक बार बना के देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होती है। अब इसे मैंने यहाँ पे करीबन 2 मिनट के लिए इस तरीके से लो टू मीडियम हीट पे पकाया है। जब तक कि आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी ना मिल जाए तब तक आप इसे पका लें। अब इस स्टेज में हम डालेंगे कुछ और बेसिक मसाले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला सरसों का पेस्ट। अब यहाँ मैंने पचफोड़न को अच्छे से रोस्ट कर लिया था। करीबन 1 टीस्पून जितना पचफोड़न को मैंने रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया है, उसे मैंने डाल दिया। और साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी 1 टेबलस्पून जितना घी। बस इतने ही इंग्रेडिएंट आपको चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ मैंने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करा। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होती है। आप बच्चों को दें, आप खुद खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। और एक बार आप इसे बनाकर सर्व करें दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है और हर बंगाली घरों में ये बनती ही बनती है ये रेसिपी। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।